उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये वाकई इस समय यूपी की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा में है। इस वाकये को कुछ लोग हैरानी से बोल रहे हैं तो कुछ इस वाकये को सवालिया लहजे में दोहरा रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने यूपी की राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी है। पिछले करीब एक माह से कुछ अधिक समय में लखनऊ से दिल्ली तक जिस अदावत ने सुर्खियां बटोरी, उस मुद्दे का अंत मां बिंदवासिनी की धरती पर कुछ इस प्रकार हो गया, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। विपक्षी नेता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नहीं। लेकिन सच यही है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने अस्त्र शस्त्र डालते नजर आ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी ताकत के साथ विजेता बनकर उभरे हैं। बता दें आपको, यूपी की राजनीति में इस समय अलग ही चर्चा चल रही है। चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे शीत युद्ध के अंत की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से ही यूपी की राजनीति में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को 10 सालों के बाद करारी मात दी। 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीट अखिलेश राहुल ने अपने पाले में कर लिया। वहीं भाजपा को महज 33 सीटों पर जीत मिली। यूपी में भाजपा को मिली करारी हार के पीछे जिम्मेदार कौन, इस सवाल का हल निकालने का प्रयास शुरू किया। भाजपा की हार पर चर्चा शुरू हुई तो समीक्षाओं के दौर आरंभ हुए। इस क्रम में चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं की शिथिलता का मुद्दा खूब जोर जोर से उठा। मुद्दा तो अधिकारियों के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीन रवैया का भी रहा। प्रदेश स्तर पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनकी योजनाओं को जनता के बीच सही क्रम से न ले जाने का मुद्दा उठाया। ओवर कॉन्फिडेंस और जीत के प्रति आश्वासन रहने का भी हार का कारण बताया। हार की जिम्मेदार कार्यकर्ताओं पर डालने के रूप में इसे पेश किया गया। बता दें कि इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब भाषण दिया तो वह विवाद की वजह बन गया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों की अपनी भूमिका है। संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन मजबूत होगा तभी सरकार भी मजबूत होगी। अब संगठन बनाम सरकार का ये विवाद यूपी की राजनीति में जोर शोर से उड़ गया। फिर कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति हिंदुत्व वाली है, ये विपक्षी दलों को भी पता है। विपक्ष का प्रयास केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा में कमजोर करने का था। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सरातू विधानसभा सीट गंवाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को जोड़कर रखने की है। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।